सात्यकी के द्वारा राजकुमार सुदर्शन का वध, काम्बोज और यवन आदि अनार्य योद्धाओं से घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर सात्यकी ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। सारथी से ऐसा कहकर वह शिनी कुलभूषण सब ओर बाणों की वर्षा करता अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा। उसने सात्यकी पर सैकड़ों बाण छोड़े, परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्यकी ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े, उनके उसने भी 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तानकर 3 बाण छोड़े। वे सात्यकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही 4 बाणों से उसने सात्यकी के घोड़ों पर भी वार किया। तब सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल्ल से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक शूरप्र द्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पौत्र सुदर्शन का संहार करके सात्यकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेना को अपने बाणों की बौछार से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था, उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों में होम देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेकों अच्छे-अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, मालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं, क्योंकि उनके गांडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जैसे-जैसे शकुन हो रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम कर लेने दो। फिर जिस ओर शत्रुओं की सेना है तथा जिधर दुर्योधन आदि राजा एवं काम्बोज, यवन, शक, किरात, दरथ, बर्बर, ताम्रलिप्तक तथा अनेकों मलेच्छ खड़े हुए हैं, उधर ही रथ ले चलना। ये सब मेरे साथ ही युद्ध करने की तैयारी में हैं। जब रथ, हाथी और घोड़ों के सहित इन सबका संहार हो जाए, तभी तुम समझना कि हमने इस दुस्तर व्यूह को पार किया है। सारथी ने कहा, वार्ष्णेय, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी अब आपके सामने आ जाएं, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है। कहिए, अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं? सात्यकी ने कहा, आज मुझे इन मुंड लोगों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोजों की ओर ही ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो अस्त्र विद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने-चुने योद्धाओं का वध करूंगा, तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में 2 अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओं के सामने सहस्त्रों वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरवों को मेरे बल, वीर्य और कृतज्ञता का पता लग जाएगा। सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हाँका और तुरंत ही उसे यवनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सात्यकी को अपनी सेना के समीप आया देखा, तो वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अन्य अस्त्रों को बीच में ही काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी न सके।
इसके बाद वह बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शरीरों को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सात्यकी के मारे हुए सैकड़ों मलेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था, उनसे एक-एक बार में ही 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 यवनों का काम तमाम कर देता था। इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, शक, शबर, किरात और बर्बरों को धराशायी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। सात्यकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे, वे प्राण संकट से भयभीत होकर रण आंगन से भाग गए। राजन, इस प्रकार काम्बोज, यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्यकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने में ही आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुःशासन, विविंशति, शकुनी, दुस्सह, दुर्धर्षण और कृथ ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। सात्यकी को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। अब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से उसके सूत और 4 से चारों घोड़ों को बींधकर सात्यकी पर पहले 3 और फिर 8 बाणों से वार किया तथा दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 और दुस्सह ने 15 बाणों से उस पर चोट की। इस पर सात्यकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर शकुनी के धनुष को काटकर 3 बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया तथा चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। उसके बाद उसने प्रत्येक वीर के 5-5 बाण और भी मारे तथा एक भल्ल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। सारथी के मारे जाने पर घोड़े हवा से बातें करने लगे और उसके रथ को संग्राम भूमि से बाहर ले गए। यह देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर-बितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला। किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधन की आज्ञा से संशप्तकों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए। स्वयं दुर्योधन उनके आगे था। उसके साथ 3000 घुड़सवार तथा शक, काम्बोज, बाहली, यवन, पारद, कुलिंद, तंगण, अम्बष्ठ, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सात्यकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हमने सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथ सेना, गज सेना और घुड़सवारों के सहित उन सभी अनार्यों का संहार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे तो उनसे दुशासन ने कहा, अरे भागते क्यों हो? तुम लोग तो पत्थरों की मार मारने में बड़े कुशल हो। सात्यकी तो इससे सर्वथा अनभिज्ञ है। इसलिए तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो। यह सुनकर वे फिर सात्यकी पर टूट पड़े और हाथी के सिर के समान बड़ी-बड़ी शिलाएं लिए उसके सामने आए। कोई उसे मार डालने के लिए गोफनियां लेकर सब ओर से मार्ग रोककर खड़े हो गए। उन्हें शिला युद्ध करने की इच्छा से आया देख सात्यकी ने बाण बरसाना आरंभ किया। फिर उन्होंने जो भयंकर पाषाण वर्षा की, उसे सात्यकी ने अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर दिया।
उन पत्थरों के रोड़ों से आपकी ही सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने लगा। बात की बात में 500 शिलाधारी वीर अपनी भुजाओं के कट जाने से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब अनेकों व्यातमुख, अयोहस्त, शूलहस्त, दरत, तंगण, खस, लंपाक और कुलिंद योद्धा सात्यकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे, किंतु युद्ध कुशल सात्यकी ने बाणों की बौछार से उनके पत्थरों को भी टुकड़े-टुकड़े कर दिया। उनकी बजरी की चोट भौरों के डंक के समान जान पड़ती थी। उससे पीड़ित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्राम भूमि में टिक न सके। जो हाथी मरने से बचे थे, वे खून से लथपथ हो गए तथा उनके मस्तकों की हड्डियां टूट गईं। इसलिए वे भी अकेले सात्यकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए। आपके जो पुत्र सात्यकी से लड़ने आए थे, वे भी उसकी मार से घबराकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिले तथा जिन रथियों को लेकर दुशासन ने धावा किया था, वे सब भी भयभीत होकर द्रोण के रथ की ओर दौड़ गए।